प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए खुदावन, इस समय के लिए खुदावन, और तेरे सुविधाओं के लिए खुदावन, इन सबको, इंटरनेट को, हमारे यंत्रों को खुदावन, फोन्स को, लैपटॉप्स को तेरे पवित्र लहू में ढांपता हूँ खुदावन, और विश्वास करता हूँ खुदावन कि तू हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है खुदावन, और तू हमारे को आज बहुतायत के साथ वचनों की सामर्थ्य से, सत्यों से खुदावन आशीष देगा, और हम हर क्षेत्र में जहाँ पे भी हमारे को सत्य जाहिर नहीं हुआ है वहाँ पे हम बाहर निकल के खुदावन तेरे उस सत्य को जान सकेंगे और खुदावन तेरे सत्य में चलने वाले हो सकेंगे खुदावन। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तू भला है, अच्छा है खुदावन, और इसके लिए खुदावन आज हम तुझसे सीख पाए। पवित्र आत्मा आज हमको तेरे प्रकाशन से, पवित्र आत्मा के प्रकाशन से सिखा खुदावन। विशेषकर जब हम बपतिस्मे के विषय में खुदावन जब बाइबल से पढ़ते हैं तो हम जान सकें कि क्या सत्य है और सत्य हमें संपूर्ण रीति से आज़ाद कर सके खुदावन। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये छोटी सी दुआ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो हम देखते हैं बाइबल में जब इब्रानियों 6:2 पढ़ते हैं, आप खोल के देखें इब्रानियों का 6:2, यहाँ पे बाइबल के कई सिद्धांतों के बारे में विषय में लिखा हुआ है। एक से जब पढ़ते हैं, मगर सीधा मैं 2 में पढ़ रहा हूँ, और यहाँ लिख रखा है बपतिस्मों की शिक्षा। अर्थात बाइबल में खाली एक ही बपतिस्मा नहीं है, बाइबल बता रही है बपतिस्मों, अर्थात कई प्रकार के बपतिस्मों का जिक्र यहाँ पे इब्रानी 6:2 में दे रखा है। तो इसके लिए हमको आज कोशिश करके मैं कवर करना चाहूँगा कि करीब करीब सारे बपतिस्मों के बारे में, और कैसे होता है और क्या होता है इसका, और अल्टीमेटली उससे क्या फ़ायदे मिलते हैं, ये चीज़ों के बारे में कोशिश करूँगा कि आप प्रकाशन पा सकें। तो एक तो था कि एक बपतिस्मा जो मैं सबसे पहले लेना चाहता हूँ, जो कि खाली और खाली यीशु मसीह के लिए ईजाद किया गया था, और वो बहुत ज़रूरी था, और इसको हम जब देखेंगे कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने यूहन्ना के पास आया तो उसने ये बोला कि मैं ये बपतिस्मा इसके लिए ले रहा हूं ताकि सारी धार्मिकता को पूरा कर सकूं। और ये जो बपतिस्मा जो यीशु मसीह के लिए था वो पानी का नहीं था, आत्मा का नहीं था, वो था जो जिक्र करना चाह रहा था, जो कि मत्ती 20:22 में जिक्र करा गया है। जब 20:22 पढ़ते हैं हम तो वहाँ यूँ लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, और ये आपको मैं बताऊं हिंदी में तो शायद बपतिस्मा शब्द भी नहीं इस्तेमाल हुआ होगा वहाँ उस वर्ष में, इंग्लिश के वर्ड से ही समझ में आएगा, मैं दोनों को पढ़ूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। ये जबीदी के पुत्र थे, तो वो मांग रहे थे कि मुझे दाहिने माने तेरे सिंहासन के दोनों तरफ बैठने के लिए हमारे को मौका मिले। तब वो कह रहा, क्या तुम यातनाओं का वह प्याला पी सकते हो जिसे मैं पीने वाला हूँ। उन्होंने उससे कहा, हाँ हम पी सकते हैं। हिंदी की मैंने जैसे बाइबल में बताया बपतिस्मा शब्द आया नहीं है, मगर इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ उस वर्ष को, किंग जेम्स वर्जन में। बट जीसस आंसर्ड एंड सेड, यू डू नॉट नो व्हाट यू आस्क, आर यू एबल टू ड्रिंक ऑफ द कप दैट आई शैल ड्रिंक ऑफ, एंड टू बी बैप्टाइज्ड विद द बैप्टिज्म दैट आई एम बैप्टाइज्ड विद। दे सेड टू हिम, वी आर एबल। तो यहाँ जो बपतिस्मा के जिक्र है, ये यीशु मसीह को पापों से, जब परमेश्वर सारे जगत के पाप उसके ऊपर डाल रहा था और पाप के साथ उसका दंड भी उसके ऊपर डाल रहा था, उस बपतिस्मा के बारे में। जब वो गेत्सेमनी के भी वहाँ पे वाटिका में जब वो दुआ करने गया तो तब उसने बोला, अगर हो सके तो ये प्याला दूर हो जाए, मगर तुम्हारी इच्छा पूरी होकर के, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तो वो बपतिस्मा है, अर्थात पाप का बपतिस्मा, और जिसके कारण ये लेने के बाद ही यीशु मसीह बाकी बपतिस्मे जो हमको मिलने चाहिए थे दे सकता था। जब तक हमारा पाप नहीं हटाया जा सके तो बाकी बपतिस्मा होना सार्थक नहीं था हमारे लिए। तो अब उसके बाद आते हैं जो बाइबल में
आमतौर पे मसीह समाज में बहुत प्रचलित है पानी का बपतिस्मा। और इसको पढ़ने के लिए हम चलते हैं मरकुस में 1 में, मरकुस 1 का 4 में होगा। मरकुस 1 जी। तो यहां यूं लिखा है, यूहन्ना लोगों को जंगल में बपतिस्मा देते आया था। उसने लोगों से पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा लेने को कहा। मैं आपको बताऊं, हिंदी के इस वर्ष में बहुत सही तरीके से बताया है कि ये बपतिस्मा क्या था, मन फिराव का था और पापों से क्षमा के लिए था जो वो देता था। फिर लिखा है 5वें में, फिर समूचे यहूदिया देश के ओर यरूशलेम के लोग उसके पास गए और उसने यरदन नहीं नदी में उन्हें बपतिस्मा दिया। और ये आप देखते हैं यरूशलेम के लोग अर्थात मुख्यतः ये यहूदी लोग आ रहे थे। और यहाँ लिखा है यहूदिया देश से आए थे लोग बाग, और उसने यरदन नदी में उन्हें बपतिस्मा दिया। कृपया करके सब लोग अपनी माइक को म्यूट कर लें, कुछ लोगों के ऑन है शायद बंद कर लें। और उन्होंने बपतिस्मा दिया क्योंकि उन्होंने अपने पाप मान लिए थे। लिखा है पापों का अंगीकार करने के लिए भी नहीं लिख रखा है, यहाँ पे इंग्लिश में रख के लिख रखा है कन्फेशन ऑफ सिंस। और मैं आपको बता दूं, अगर मैंने एक बार पहले भी जिक्र करा, अगर हम सब अपने पापों को कन्फेस करने लगते तो हो सकता है पूरी रात निकल जाए अपने लिए। मगर यहाँ जो विशेष बात है, जो कि बाइबल में जो मानते हैं कि हम पापी हैं अर्थात हमने पाप किया है, ये चीज हम जब अंगीकार करते हैं उसे बोलते हैं कि मान लेना। और मुंह से जब बोलते कि हम पापी हैं और हमको परमेश्वर यीशु मसीह की उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, तो यही चीज बाइबल में स्पष्ट करता है कि हमको पापों का सारा अंगीकार करना नहीं है, मगर हमको और कर भी नहीं सकते हैं। बचपन से आज तक हमने क्या पाप किए हो शायद ही कोई जानता हो, मगर ये मान लेना कि हमने पापी हैं तो हम उद्धारकर्ता की आवश्यकता को समझ सकते हैं। तो जो यही नहीं माने कि मैं पापी नहीं हूं, तो फिर वो उद्धारकर्ता को भी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये था पानी का बपतिस्मा। और यहाँ पे जो बड़ा स्पष्ट लिख रखा है, ये किसके लिए था? पापों की माफी के लिए और मन फिराव करके परमेश्वर की ओर मुड़ने के बारे में, अर्थात उसके लिए कमिटेड होने के लिए। तो ये विशेषकर यहूदियों के लिए था, जो कि मन फिराव का बपतिस्मा भी एक तरह से कुछ लोगों ने बताया था इसको, और पापों से छुटकारा मिलने के लिए किया जा रहा था। अब बात आती है कि इसमें क्या करता था? यरदन नदी में यूहन्ना पानी में उनको डुबोता था और वो अपने पापी मान के और उसको स्वीकारते थे कि आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले हम बनेंगे। तो और ये यही था कि आगे से मने हम पाप नहीं करेंगे, और ये चीज को पानी के बपतिस्मा के रूप में दिया गया था। मगर जब यीशु मसीह आया, जब हम मत्ती 3 खोलते हैं, मत्ती 3 में यीशु मसीह का बपतिस्मा, मत्ती 3 का बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, शांत हो जाए प्लीज। हाँ, तो मत्ती 3:15 में लिखा है कि यीशु बोलता है, जब वो यूहन्ना 14 में लिखा है, किंतु यूहन्ना ने यीशु को रोकने का यत्न करते हुए कहा, मुझे तो स्वयं तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, फिर तू मेरे पास क्यों आया है? क्योंकि पापों के मन फिराव करके उसके लिए बपतिस्मा देता था पानी के, और यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। तब भी उत्तर में यीशु ने उससे कहा, अभी तो उसे इसी प्रकार होने दो, हमें जो परमेश्वर चाहता है उसे पूरा करने के लिए यही करना उचित होगा। फिर उसने वहां वैसा ही होने दिया। तो यहाँ पे जो है बेसिकली, यहाँ पे हिंदी वचन में पूरा स्पष्ट नहीं लिख रखा है, यीशु मसीह ने इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, एंड आंसरिंग जीसस सेड टू हिम, अलाउ इट नाउ, फॉर इट इज बिकमिंग टू अस टू फुलफिल ऑल राइचियसनेस। हम धार्मिकता को पूरा कर सके, तो इसके लिए लिया गया था वो, ठीक है ना। और क्योंकि यीशु मसीह यहूदी था और यहूदियों के लिए ये एक नियम के रूप में स्थापित हो गया था, व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया था पानी का बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा, तो उसने, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे नियमों का पालन किया, यहाँ तक कि कोई डॉट और थिसल अर्थात कॉमा सब चीजों का पूरा किया, तो उसको ये चीज लेना पड़ा ताकि वो व्यवस्था पूरा करके धर्मी ठहर सके। यीशु मसीह पूरी व्यवस्था पूरा करके धर्मी ठहरा था एक तरह से हम लोगों के लिए, ठीक है ना। चलते हैं फिर आगे। ये जो चीज थी यीशु मसीह के टाइम में, ये पानी का बपतिस्मा जो यूहन्ना देता था, ये काफी
प्रचलित हो गया था और सब लोग लेते थे, यहाँ तक कि उसके चेले भी पानी का बपतिस्मा देते थे। यीशु मसीह ने स्वयं ने किसी को पानी का बपतिस्मा नहीं दिया। इसको जानने के लिए आप पढ़ें यूहन्ना का 4 का। मगर यीशु मसीह निस्संदेह उनके साथ लोगों को, चेले जब बपतिस्मा देते थे, खड़ा होता तो रहता था। तो यहाँ लिखा है, जब यूहन्ना 4 का 1, जब यीशु को पता चला कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक लोगों को बपतिस्मा दे रहा है और उन्हें शिष्य बना रहा है, यद्यपि स्वयं बपतिस्मा नहीं दे रहा था, बल्कि ये उसके शिष्य कर रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा था हमारा ये प्रचलित बपतिस्मा शुरू हो गया था। अब मगर यीशु को इस पानी के बपतिस्मे से भी ज्यादा जो चीज पता थी कि क्या होना था, जो कि हम आगे जाकर जब पढ़ते हैं तो समझ में आएगा और वचन से देखेंगे कि यीशु मसीह चाहता था कि खाली इस पानी के बपतिस्मे से सही में पापों में से निकल के हम आत्मिक नहीं बन पाते थे ये लोग। ये बड़ा स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि जब तक हम आदम की वाटिका में आदम के पाप के कारण उसने पवित्र आत्मा को खो दिया था, परमेश्वर की आत्मा को, और पापी अवस्था में आ गया था। उसको रेस्टोर करने के लिए यीशु को आत्मा का बपतिस्मा दिलाना बहुत जरूरी था हमारे को। और इसके कारण मत्ती 3:11 में आकर हम देखते हैं कि यीशु के कई कारण हैं आने के लिए, और ये एक बहुत मुख्य कारण है जिसके कारण यीशु आया। और यहाँ पे यूहन्ना यूं बोलता है मत्ती 3:11 में, मैं तो तुम्हें तुम्हारे मन फिराव के लिए जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे महान है, मैं तो उसके जूतों को तस्मे खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। इंग्लिश में लिख रखा है, ही शैल बैप्टाइज यू विद द होली स्पिरिट एंड विद फायर। तो यहाँ पे जाकर समझ में आता है कि यीशु मसीह पानी के बपतिस्मे से अगर सब आत्मिक हो जाते तो मेरा मानना है कि यूहन्ना के बाद फिर यीशु मसीह को आने की आवश्यकता ही नहीं थी। मगर यीशु मसीह सत्य को जानता था और यीशु मसीह जानता था कि क्या करना है, लोगों को आत्मिक बनाना है। और आत्मिक कब बनेंगे? जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे और आग का बपतिस्मा भी हम ले पाएंगे, तो संपूर्ण रीति से एक आत्मिक जीवन बहुत आसानी से हम बिताने वाले हो सकेंगे। तो ये चीज एक बहुत जरूरी थी कि ये जो बपतिस्मा है जो कि नए नियम में आकर स्थापित हुआ यीशु मसीह के आने के बाद, तो ये क्या था? ये यीशु मसीह के मरने और जी उठने की सामर्थ्य से संबंधित था, जिससे कि हम आत्मा का बपतिस्मा, जिससे हम उद्धार पाते हैं, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से एक हो सके, और इससे कारण यीशु मसीह हमारी आत्मा में अधिकार पा सके और प्रभुता पा सके। और फिर हमारी दो चीज और है, प्राण और शरीर, जिसके लिए मैं आगे चल के आपको जब बताऊंगा तो समझ में आएगा कि वो आग के बपतिस्मे से बड़े आसानी से परमेश्वर की प्रभुता में, पवित्र आत्मा की प्रभुता में आ सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम इस शिक्षा को लेते हुए। तो मनुष्य की आत्मा का बपतिस्मा जो है वो उसका उद्धार का अनुभव है, जो कि परमेश्वर की आत्मा से संभव है। और ये होता कैसे? बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है रोमियो 10:9 में, अर्थात सुसमाचार से, यदि तू यीशु को प्रभु जान के मुख से अंगीकार करेगा और मन में विश्वास करेगा कि वो तीसरे दिन जी उठा, अर्थात वो मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो निश्चय ही उद्धार पाएगा। तो यही कारण है जिससे कि हम पवित्र आत्मा सा पा सकते हैं, अर्थात सुसमाचार से, जिसका और स्पष्ट रूप से पौलुस ने रोमियो 1:6 में भी बताया है। रोमियो 1:16 जब हम पढ़ते हैं तो वहां यूं लिखा है, मैं सुसमाचार यही है कि हम यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जो कि पहला कुरिन्थियों 15:1-3 में पढ़ने से बड़ा स्पष्ट होता है। तो यहाँ लिखा है, मैं सुसमाचार के लिए शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि उसमें पहले यहूदी और फिर गैर यहूदी जो भी उसमें विश्वास रखता है उसके उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य पवित्र आत्मा है। और तो ये यहाँ बड़ा स्पष्ट होता है कि हम यीशु मसीह के सुसमाचार को अंगीकार करके, विश्वास करके, मन से मानते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो निस्संदेह हम
उद्धार पाएंगे। इसको और स्पष्ट पौलुस ने इफिसियों में भी बड़ा स्पष्ट करा। इफिसियों 1:13 पढ़ के देखते हैं हम, जहाँ पे बड़ा अच्छी तरह लिखा हुआ भी है कि क्या होता है इस सुसमाचार से। यहाँ यूं लिखा है, जब तुमने उस सत्य का संदेश सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस मसीह पर तुमने विश्वास किया था, जिस पवित्र आत्मा का वचन दिया था, मसीह के माध्यम से उसकी छाप परमेश्वर के द्वारा तुम लोगों पर भी लगाई गई। कहाँ पे? आत्मा पे लगाई गई। और हमारा आत्मा पवित्र आत्मा से एक तरह से बपतिस्मा पाता है, और हम हमेशा के लिए आत्मा में सुरक्षित हो जाते हैं, नया जन्म पाते हैं, और हमारी आत्मा बिल्कुल नई बना दी जाती, जिसको नया जन्म बोलते हैं, बॉर्न अगेन बोलते हैं, जिसमें यीशु की आत्मा हमारे आत्मा में आकर एक हो जाती है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 6:17 में भी लिखा है, जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो अब बाइबल में जब समझ में आता है कि लोग अक्सर ये मानते हैं कि पानी के बपतिस्मा से हम मसीह हो जाते हैं, बल्कि बाइबल क्या बता रही देखते हैं, और आपको शायद आगे चल के पूरा खुलासा होगा। यहाँ यूं लिखा है, पहला कुरिन्थियों 12 का खोल के हम पढ़ रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 12 का हम 13 पढ़ते हैं, और वहां यूं लिखा है कि क्योंकि चाहे हम यहूदी रहे हो चाहे गैर यहूदी, सेवक रहे हो या स्वतंत्र, एक ही देह के विभिन्न अंग बन जाने के लिए, देह यहाँ पे कलीसिया को माना गया है, तो कलीसिया के हम विभिन्न अंग बन जाने के लिए हम सबको एक ही आत्मा, पानी नहीं लिखा था, आत्मा द्वारा बपतिस्मा दिया गया, और प्यास बुझाने को हम सबको एक ही आत्मा प्रदान की गई है। ठीक है ना? तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट समझ में आता है कि कलीसिया में हमारा दाखिल कैसे होते हैं, मसीह हम कैसे बनते हैं, कि हम ये देखें कि आत्मा में जब हम बपतिस्मा पा लेते हैं तब जाकर हम कलीसिया में जुड़ पाते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है, और इसी से हम मसीह बनते हैं। अब बात आती है, जब हम नया जन्म पा लेते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने लगती है, तो हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल होते हैं, जैसा यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:5 में कहा बड़ा स्पष्ट। यूहन्ना 3:5 में क्या लिखा है, पढ़ के देखते हैं। तो यहां पे लिखा है यूहन्ना 3:5 में, यीशु ने जवाब दिया, सच सच मैं ये बताता हूं, यदि कोई आदमी जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता तो वह परमेश्वर के राज्य में जाकर प्रवेश नहीं पा सकता। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट किया है कि जब तक हम आत्मा से नहीं जन्मे हो तो हम परमेश्वर के राज्य अर्थात कलीसिया मसीह में हम नहीं हो पाते। अब बात आती है, जब हम नया जन्म पा लेते हैं तो मनुष्य की आत्मा, हमारी आत्मा पूर्ण रूप से यीशु की आत्मा की अधीनता में आ जाती है। इसका मतलब नया जन्म पाते हम एक हो जाते हैं आत्मा में, और नया जन्म के कारण हम एक बहुत बड़ी चीज होती है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। और जैसा पहला यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3 का हम 9 पढ़ के देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। हमारा क्या चीज जन्मा है? आत्मा जन्मी, प्राण और शरीर अभी नहीं जन्मता, खाली आत्मा हमारी जन्मती है। तो यहाँ लिख रखा है, जो परमेश्वर के से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज तो उसमें रहता है, तो वह पाप करता नहीं रह सकता, क्योंकि वह परमेश्वर की संतान बन चुका है। तो ये चीज है कि आपके आत्मा में नया जन्म होने के बाद पाप क्या था? आत्मा में परमेश्वर की आत्मा से विच्छेदित हो गया था आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण, और वापस रेस्टोर कैसे हो रहा है? जैसा रोमी 5:19 में लिखा है, दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी बनते हैं, और ये हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। लोगों के अंदर बड़ा कंफ्यूजन है कि हमारा उद्धार बॉर्न अगेन स्थिति अब बदल नहीं सकती, ये छोटे मोटा कोई नहीं कर रहा है, स्वयं परमेश्वर अपनी आत्मा से कर रहा है। आपके पापों के करने से नहीं हो रहा है, ये आपका
क्योंकि आत्मा में क्रिया के कारण नहीं है, स्थिति के कारण हम पापी हैं। और वो स्थिति को कौन हटाता है? परमेश्वर की आत्मा। इसी के लिए पहला थिस्सलुनीका 5:23 में लिख रखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से आत्मा, प्राण और शरीर में पवित्र करे और यीशु मसीह के आने तक निर्दोष रखे। और जो तुम्हारा बुलाने वाला, 24 में लिखा है, जो तुम्हारा बुलाने वाला वो सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। ठीक है ना? तो अब समझ में आता है कि जो ये अवस्था है, ये हम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जस्टिफिकेशन, हिंदी में उसको धर्मी ही बोला है। तो हम क्या है, जस्ट एज देयर इज नो सिन, हमारी आत्मा में अब पाप का एंट्री हो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा, और बाद में यीशु मसीह ने इब्रानी 13:5 में बोला कि मैं अब तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। यहाँ तक कि मत्ती 28 में बोला कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। तो ये एक वाचा है। देखिए, हम लोग धर्म में चलने वाले सब चीजें कर्मों के आधारित सोचने लगते हैं, मगर वास्तव में परमेश्वर जो कर रहा है वो आत्मा से कर रहा है, अनुग्रह से कर रहा है, विश्वास से कर रहा है, और वो परमानेंट करता है। ऐसा नहीं करता है कि वापिस हो जाए। और अगर ऐसा हो जाए कि हम पाप करने से वापिस पापी हो जाएं, तो फिर आदम यीशु मसीह से बड़ा हो गया। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हम आदम के कारण पापी बने, हम यीशु मसीह के कारण धर्मी बने। तो हम अगर अभी भी, जो कि आगे चल के मैं थोड़ा समझाऊंगा, कि हो सकता है हम कभी प्राण में, अर्थात प्राण में और शरीर में पाप कर सकते हैं, मगर करते नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं लिख रखा है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पापों में से निकल आता है। वहां पे भी ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि हम पापों को करते रहेंगे, मगर तब भी हम फिर पापी अवस्था में नहीं जा सकते। हमारी धार्मिकता यूं की बनी रहती है। 100% हमारी आत्मा स्वच्छ, क्या बोलते हैं, प्योर गोल्ड हो गई है। प्योर गोल्ड वापिस खराब नहीं हो सकता। हाँ, उसके ऊपर आप कभी कहीं गलत चल रहे हैं तो उस पर धूल मिट्टी लगी तो उसको धोते ही सोना वापस निखर आता है। सोने में कोई इम्प्योरिटी नहीं आ पाती। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है हमको, कि कैसे हम इधर पे बदल रहे हैं। अब बात आती है कि जब हम, और ये चीज जो है ये कब संभव हुई नया जन्म? जब यीशु मसीह मर के जी उठा। जब जो जितने भी जो चेले थे उनके साथ ये कब हुआ? यूहन्ना 20 में देखते हैं हम। यूहन्ना 20 का हम जब 22 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये कहकर उसने उनको फूंक मारी, उनसे कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। क्योंकि यीशु मसीह मर के जी उठा था तो नया जन्म अब संभव था। ये नया जन्म अर्थात आत्मा का बपतिस्मा हमारे आत्मा में कब संभव था? जब यीशु मसीह मर के जी उठा। पुराने नियम में संभव नहीं हो पाता था। इसीलिए जैसे मैंने कल भी आपको लास्ट क्लास में भी समझा, पुराने नियम में लोगों के अंदर आत्मा नहीं आता था, खाली ऊपर आकर कार्य परमेश्वर उनके द्वारा कर लेता था। और अब हम नए नियम में आकर एक ऐसी वाचा है जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे को पवित्र कर देता है और हमारे अंदर वास करता है। और चेले भी यहाँ पे नया जन्म पा चुके हैं। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इस एक्सपीरियंस से, इस अनुभव से हम क्या हो जाते हैं? हम एक मसीह सेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में? संत बन जाते हैं। ठीक है ना? पापी नहीं रहते। अब हम पापी नहीं बने हैं। अब हम क्या बन गए? संत बन गए, धर्मी बन गए। लोगों के अंदर अभी भी वही है कि हम अभी भी पापी। वो पापी तो फिर तो आप धर्म में चल रहे हो। धर्म में क्या है? सारा लेते हैं हम, अपने कर्मों का आधार लेते हैं, व्यवस्थाओं का आधार लेते हैं, और इसके लिए फिर कभी भी हम धर्मी नहीं ठहर पाते। और इसके लिए हमारे अंदर ये हमेशा संकोच रहता है कि हाँ, हम अभी भी पापी हैं, पापी हैं, पापी हैं। जबकि बाइबल बता रही है कि हम धर्मी बना दी गए, और धर्मी भी ऐसे जो कि बिल्कुल पवित्र, परमेश्वर की सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में हम सृजे गए। इफिसियों 4:24 ये बड़ा स्पष्ट बताती है। ठीक है ना? अब देखते हैं कि, और ये जो चीज है पैटर्न, कि पहले पानी, जब नया जन्म पा लेते हैं उसके बाद पानी का बपतिस्मा लेना सार्थक है। नया जन्म तो इसके लिए कि हमको पापों की माफी मिल गई। यूहन्ना के जो पानी के बपतिस्मे थे उससे पापों की माफी मिलती थी, पर अब हम पापों की माफी पानी के बपतिस्मे से नहीं पा रहे। हम यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करने से हमारे को पापों की माफी मिल रही है, और फिर हमारे को आत्मा का बपतिस्मा मिल रहा है। और आज नए नियम में जो पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं वो हम पापों से माफी के लिए नहीं ले रहे, हम अब धार्मिकता के लिए, अपनी प्रतिज्ञा आज्ञाकारिता में चलने के लिए, कमिटमेंट के लिए हम लेते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है नए नियम में आकर पानी का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा से हम
पवित्र नहीं हो रहे हैं, पवित्र ठहरा दिए गए और पवित्रता में चलने के लिए कमिटमेंट, जैसे कि यीशु मसीह ने भी पानी के बपतिस्मे के लिए कहा कि मैं सारी धार्मिकता को पूरा करने वाला हूं। ये है फर्क नए नियम के पानी के बपतिस्मे में। हम क्या अभी भी सोच रहे हैं कि पानी के बपतिस्मे से हमको माफी मिलके मसीह बन जाते हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आगे की फिर बात आती है, और ये पैटर्न जो है आग का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और फिर पानी का बपतिस्मा, ये पुराने नियम में भी ऐसे ही। और उसको पहला कुरिन्थियों जब हम 10 पढ़ते हैं, बोलते हैं पहला कुरिन्थियों और 10 का 1 और 2 पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ यूं लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10 का 1 और 2 पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हमारे सभी पूर्वज बादल की छत्र छाया में सुरक्षा पूर्वक लाल सागर पार कर गए थे, ठीक है ना। और फिर लिखा है, उन सबको बादल के नीचे समुद्र के बीच मूसा के अनुयायियों के रूप में बपतिस्मा दिया गया। तो पहले किस में मिला? बादल क्या डिनोट करता था? पवित्र आत्मा को डिनोट करता था। और फिर पानी का बपतिस्मा। तो यहाँ पे भी यही चीज पैटर्न बताया है कि पहले तो किसका? आत्मा का बपतिस्मा हुआ और फिर पानी का बपतिस्मा हुआ। तो बाइबल बदली नहीं है, इसमें जो पैटर्न है उसको वही रखा है। वो छाया और प्रतिबिंब था, और नए नियम में आकर यीशु मसीह ने इस चीज को पूरा करके दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं हम। जो नॉर्मली, जैसे मैंने आपको समझा चुका, लोग बोल रहे हैं कि हम पानी का बपतिस्मा लेने से हम मसीह में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, और इसका ये जो शिक्षा जो आई है वो यूहन्ना 3:5 से ही आई है। वहां यूं लिख रखा है कि यूहन्ना 3:5 खोलते हैं, 6 दोनों पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको। यूहन्ना 3:5 यहाँ यूं लिखा है, यीशु ने जवाब दिया, मैं सच सच कहता हूँ, यदि कोई आदमी जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता। तो यहाँ क्योंकि लिख रखा है जल और आत्मा से, तो ये पहली चीज जल को वो पानी का बपतिस्मा लोग बात पढ़ाने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगली ही आयत में परमेश्वर ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से उत्पन्न हुआ है वो आत्मा है। तो जल से उत्पन्न होना यहाँ पे शारीरिक जन्म के बारे में बताया गया है, अर्थात हमारा भौतिक जन्म। और जब तक हम शारीरिक रूप से इस संसार में नहीं आएंगे, हमारा आत्मिक जन्म भी नहीं हो सकता। और शारीरिक जन्म, क्योंकि पहले मनुष्य के पाप के कारण हम सब बिना आत्मा के हो गए, तो हम सब कैसे हो रहे हैं? बिना आत्मा के जन्मे हुए हो रहे हैं। और इसके लिए पहले हमारा भौतिक जन्म अर्थात शारीरिक जन्म होना जरूरी है। और फिर जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो अनुग्रह और विश्वास के द्वारा हमारे ऊपर सुसमाचार के द्वारा आत्मा की छाप लगती है, और तब जाकर हम आत्मिक होती है। तो इस वचन के कारण लोगों के अंदर ये मानना हो गया है कि हाँ, पानी के बपतिस्मे के बाद में आत्मा का बपतिस्मा होगा, जबकि ये सत्य नहीं है। वचन ही कुछ और बता रहा है, यहाँ पे शारीरिक जन्म के बता रहा है। और वास्तव में जो है उद्धार क्या है, वो जैसा दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में बोला गया, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, सब पुरानी बातें जाती रही और सब कुछ नया हो गया। और 18 में लिख रखा है, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से। तो आत्मा का जन्म, नया जन्म हमारा किसके द्वारा होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। आपके और मेरे कारण नहीं हो सकता, कर्मों के कारण नहीं हो सकता, केवल और केवल यीशु मसीह के ऊपर उसके सुसमाचार पे विश्वास करने के द्वारा आत्मा का बपतिस्मा हमारे अंदर होता है और हम नया जन्म पा सकते हैं। अब इसके बाद जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जैसा मैंने आपको समझा दिया, तब हमारे लिए ये सार्थक हो सकता है। इसके बारे में अगर एक जगह और पढ़ें तो और भी क्लियर हो जाएगा। जब हम प्रेरितों को देखते हैं, एक्ट्स में 19 में पढ़ते हैं, 19 में 1 से मैं पढ़ रहा हूं, ये पौलुस बता रहा है। यहाँ लिखा, ऐसा हुआ कि जब अपुल्लोस कुरिन्थियस में से था, तभी पौलुस भीतरी प्रदेशों से यात्रा करते हुए इफिसुस में आ पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले और उसने उनसे कहा, क्या जब तुमने विश्वास धारण किया तो तब पवित्र आत्मा का ग्रहण किया था? अब ये पूछा, क्या जब तुम विश्वासी बने तो तुमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया? उन्होंने उत्तर दिया, हमने तो सुना तक नहीं कि कोई पवित्र आत्मा भी है। अर्थात ये जानते ही नहीं थे। इन्होंने सही रूप से उद्धार जो नए नियम में आकर हो गया था, क्योंकि बाद की बात है, यीशु मसीह के मरने और जी उठने की बात, तो ये बोला। तब उसने बोला, सो वह बोला, तो तुमने कैसा बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना उस टाइम क्या देता था? पानी का बपतिस्मा, अर्थात मन फिराव का बपतिस्मा और पापों की क्षमा के लिए।
मगर तब भी इनको पवित्र आत्मा के बारे में पता ही नहीं था। फिर पौलुस ने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा तो मन फिराव का बपतिस्मा था, उसने लोगों से कहा था कि जो मेरे बाद आ रहा है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करो। अर्थात अब दूसरी तरह से परमेश्वर बपतिस्मा देना चाह रहा है, यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार करना चाह रहा है, जो यूहन्ना भी नहीं दिलवा सकता था। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा ले लिया। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब इन्होंने नया जन्म पाया और उसके बाद मैं अभी इसमें नहीं जा रहा हूँ, बाद में आगे जब आग का बपतिस्मा बताऊंगा, जब इस वचनों को फिर वापस आएंगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज, और यही चीज पतरस ने भी जब प्रेरितों के 10:43 से 48 कोर्नेलियस के घर में जब देखा तो वहां पे भी यही हुआ कि पहले उसने सुसमाचार बताया और ये अन्य जाति के लोग थे, अन्य जाति के लोगों ने आत्मा आकर उतरा उनके ऊपर, उन्होंने उद्धार पाया। और फिर पतरस ने उसमें अंत में कहा कि अब इनको कौन पानी के बपतिस्मे से रोक सकता है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि पहले क्या चीज आई, उद्धार आया, आत्मा का बपतिस्मा। यहाँ पौलुस ने जो जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिख रखा वहां पे उनको सही में सुसमाचार का बताया गया, सही करा गया, तब उन्होंने सही रूप से आत्मा का बपतिस्मा पाकर कलीसिया में दाखिल होते। तो सही में बाइबल के हिसाब से कब हो रहा है, और पुराने नियम में भी यही दिखाया कि जब हम बादल में से और फिर पानी में, मूसा का बपतिस्मा के बारे में जब जिक्र हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 10 में, वहां पे भी यही लिखा है। तो पैटर्न क्या है, हमको आत्मा में बपतिस्मा लेना, नया जन्म होना बहुत जरूरी है, नया जन्म के बाद पानी का बपतिस्मा लेना आवश्यक है, अन्यथा बेकार है। अन्यथा मैं कई बार एक तरह से थोड़ा मजाक में ही बोलता हूँ कि सूखे पापी हो गीले पापी निकल आओगे। तो उद्धार पाने के बाद ही बपतिस्मा सार्थक हो सकता है। और पानी का बपतिस्मा के बारे में जब हम, पौलुस जो है उसने बहुत कम लोग, पानी का बपतिस्मा बिल्कुल सही है वचन के अनुसार, मैं कब लेना मैं समझा चुका हूँ। और पौलुस इसके बारे में क्या बोलता है इसके बारे में भी देखते हैं। पौलुस ने इसको लिखा भी है, पहला कुरिन्थियों में चलेंगे हम, पहला कुरिन्थियों 1 में चलते हैं और हम फिर पढ़ देंगे पहला कुरिन्थियों का 1:14 पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे यूं लिखा है, पौलुस बोल रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने तुम में से क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ और किसी को भी और का बपतिस्मा नहीं दिया। पौलुस बोल रहा है दिया उसने, पानी का बपतिस्मा देना सही था और उसने दिया, मगर उन दोनों को छोड़ के नहीं दिया। फिर 16 में बोलता है, मैंने सिफनुस के परिवार को भी बपतिस्मा दिया था, किंतु जहां तक बाकी के लोगों की बात है सो मुझे याद नहीं कि मैंने किसी भी और को कभी बपतिस्मा दिया है। तो पौलुस जो कि नए नियम का सबसे ज्यादा प्रकाशन पाकर पूरी नए नियम का 3/4 करीब बाइबल उसने लिखी है, वो याद उसको नहीं आता कि उसने इससे ज्यादा लोगों को पानी का बपतिस्मा दिया। फिर उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह ने 17 में लिखा, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं बल्कि वाणी के वचन के किसी तर्क वितर्क के बिना सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा था, ताकि मसीह के क्रूस यूं ही व्यर्थ ना चला जाए। और फिर वो कहता है कि सुसमाचार क्या है, ये मरने वालों के लिए एक क्रूस का संदेश एक मूर्खता है, किंतु जो उद्धार पा रहे हैं उनके लिए वे परमेश्वर की सामर्थ्य है। अर्थात आत्मा पाना किससे हो रहा है, सुसमाचार। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, पानी के बपतिस्मे से पहले सुसमाचार पाना बहुत जरूरी है, तब जाकर हम आत्मिक बनते हैं, पापों से माफी मिलती है, हमारे दंड हटा दिए गए हैं, और तब जाकर हमारा पानी का बपतिस्मा लेना सार्थक होता है, जिसको हमको समझना चाहिए। नहीं तो मैंने कई बार देखा है लोग बाग खाली पानी का बपतिस्मा लेकर सोचते हैं कि हम मसीह बन गए, मगर पाप में फिर धंसे रहते हैं, पापों में से निकल नहीं पाते, फिर उनको बड़ा अजीब लगता है मैंने पानी का बपतिस्मा भी ले लिया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सही में सुसमाचार को समझा नहीं, सुसमाचार की सामर्थ जो पवित्र आत्मा है जो हमको मिल रहा है वो नहीं ले पाते, इसके लिए धंसे रहते। तो आपको कई बार ये चीज समझ में आएगी कि कलीसियाओं में जब हम देखते हैं कि लोग तो बोल रहे हैं कि हमने पानी का बपतिस्मा भी ले लिया, यीशु मसीह को मान भी रहे, कह रहे हैं, मगर कोई फर्क नहीं दिखता। यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है कि हमको पहले उद्धार आत्मा पाना जरूरी है, तब जाकर हम परमेश्वर की आत्मा के, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा के काबिज हो सकती है, तब आगे बढ़ सकते हैं। तो अब क्या होता है, अब आत्मा जो है मनुष्य की वो तो परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में आ गई, मगर तब भी प्राण और शरीर जो है वो नया जन्म पाए हुए व्यक्ति का भी पूर्ण रूप से यीशु की आत्मा की अधीनता में नहीं आ पाता है। इसके लिए मनुष्य अनंत जीवन तो पा लेता है आत्मा में, अनंत जीवन आत्मा से संबंधित है, अर्थात रिश्ता है, जैसा कि
यूहन्ना 17:1-3 में लिख रखा कि तू एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु को जान सके, अर्थात रिश्ता पा सके, और ये आत्मा में होता है। और इसके कारण हमारे अंदर सारी आत्मिक आशीषें आ जाती है, जैसा पहला इफिसियों 1:3 में लिख रखा है, जो यीशु मसीह में है उसमें सारी स्वर्गिक आशीषों दे दी गई है, दिया नहीं जाएगा, दे दी गई है। मगर तब भी हम हमारे प्राण और शरीर में अविश्वास के कारण और टेम्पटेशन अर्थात क्या कहते हैं, अभिलाषाओं के कारण हम तब भी अपने प्राण और शरीर में पाप करने का प्रोन है अभी, अर्थात कर सकते हैं। इसके लिए एक और बपतिस्मा बाइबल में बताया है, जो कि है आग का बपतिस्मा, ठीक है ना, जो कि यीशु मसीह ने, जैसे हमने मत्ती 3:11 में पढ़ा कि मैं तुम्हें यूहन्ना बोला कि ये जो आने वाला है वो तुम्हें आत्मा का बपतिस्मा अर्थात उद्धार देगा और आग का बपतिस्मा देगा। तो अब हम चलते हैं, ये बहुत एक मुख्य विषय है आग का बपतिस्मा, तो इसके बारे में अब जल्दी से हम विचार करते हैं। तो यहाँ यूँ लिख रखा है, इस आग के बपतिस्मे से आप एक तो सामर्थी विश्वासी बनते हैं, साथ में परमेश्वर के कार्य को अर्थात सेविकाई करने के लिए आप और भी सारे दानों को लेने में बड़े आराम से सक्षम हो जाते हैं, जितने भी पवित्र आत्मा के दान हैं, और आप एक बहुत सामर्थी रूप से परमेश्वर यीशु मसीह का गवाह बनते, गवाही नहीं देते, गवाह बन जाएंगे, जैसा कि एक्ट्स में पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा था। और ये कब संभव था आग का बपतिस्मा? जब यूहन्ना का हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 7 का, वहां यूं लिखा है, यूहन्ना 7 39 को मैं पढ़ रहा हूँ। 38 में लिखा है, जो मुझ में विश्वास करता है, जैसा कि शास्त्र कहता है, उसके अंतर आत्मा से स्वच्छ जीवन जल की नदियां फूट पड़ेंगी। यीशु ने यह आत्मा के विषय में कहा था, जिससे वे लोग पाएंगे, उसमें विश्वास करेंगे। वे आत्मा अभी तक दी नहीं गई थी, क्योंकि यीशु अभी तक महिमावान नहीं हुआ था। ये यीशु मसीह की जी उठने की बात नहीं कर रहा है। महिमावान कब हुआ था? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी से उठाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठा, वो है ग्लोरीफाइड क्राइस्ट, महिमावान परमेश्वर यीशु मसीह जब बना, तो उसी के बाद ये संभव था। अर्थात यीशु मसीह का 40 दिन के बाद, जब तक वो इस धरती पर रहा तब नहीं संभव था, पर उसके जब वापस स्वर्ग में उठा लिया गया बादलों पे, जैसा कि चेलों ने और कई लोगों ने देखा उसको, जो कि प्रेरितों में लिखा है, इसको पढ़ के देखते हैं, एक्ट्स में जैसा लिखा है प्रेरितों में, ये तब संभव हो सकता था। एक्ट्स के 1 में हम पढ़ेंगे और ये 2-3 जगह से पढ़ेंगे, एक तो पहले तो 5 में पढ़ेंगे, क्योंकि यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया था, किंतु तुम्हें अब थोड़े ही दिनों बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाएगा। यह वर्ड पवित्र आत्मा यह दिया है, मगर ये एक्चुअली में क्या है? आग के बपतिस्मे के पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में परमेश्वर बता रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था यूहन्ना 20-22 में ये सारे चेले उद्धार पा चुके थे, आत्मा का बपतिस्मा अपनी आत्मा में पा चुके थे, परंतु अब बात कर रहा था यीशु मसीह एक सामर्थ्य बात के लिए, जिसको आगे चल के उसने 8 और 9 में बताया भी। बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी, सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी, और यरूशलेम में, समूचे यहूदिया और सामरिया में और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे, गवाह बनोगे। अर्थात जैसे यीशु मसीह चलता था वैसे हम चलने वाले होंगे, क्योंकि जो महान आज्ञा करने के लिए हम सामर्थ्य नहीं थे, खाली विश्वासी होने से निस्संदेह कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा भी निकाल सकते, सब है। मगर आप अब जीवन में देखो, मैंने भी ये अनुभव करा, 1998 में मैंने उद्धार पा लिया, जब तक 2001 तक सही शिक्षा नहीं पाने के कारण मैं आग का बपतिस्मा नहीं पा सका। मेरे को गलत चीजें बताई गई कि नहीं, अभी तो आपको पूरे रेगुलरली चर्च आना पड़ेगा, पूरा बाइबल पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पवित्र बनना पड़ेगा, तब आपका आग का बपतिस्मा होगा। मैं कहता हूँ अगर ये सब हो सकता था तो आग का बपतिस्मा लेने की जरूरत ही नहीं है। ये इसी के लिए तो दिया गया है कि ताकि हमारे प्राण और शरीर भी हम पूर्ण रूप से परमेश्वर की अधीनता, आत्मा के अधीन चल सके। तो ये चीज के कारण फिर 2001 में मैं इस चीज का अनुभव करा और मैंने पाया दान के रूप में, और उसके बाद मेरे जीवन में मैंने एक आत्मिक उन्नति बहुत जबरदस्त रूप से पाई। और इसको फिर इन्होंने जब एक्ट्स 2 अर्थात
अगले चैप्टर को पढ़ते हैं, प्रेरितों के 2 में ये कैसे हो रहा है ये भी देखते हैं। 1 से 4 को पढ़ेंगे हम। यहाँ लिखा है, जब पिंतकोस का दिन आया तो वे सब एक ही स्थान पर इकट्ठे थे। तभी अचानक वहां आकाश से भयंकर आंधी की सा शब्द आया और जिस घर में वे बैठे थे उसमें भर गया, और आग के फैलती लपटों जैसी जीवें वहां सामने दिखाई देने लगी। वे आग की विभाजित जीवें उनमें हर एक के ऊपर आ टिकी। वे सभी पवित्र आत्मा से भर दिए गए और आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ्य के अनुसार वे दूसरी भाषाओं को बोलने लगे। सामर्थ पवित्र आत्मा दे रहा था, बोलना किसको था? लोगों को बोलना था। क्योंकि आग के बपतिस्मे के दौरान मैंने भी ये देखा है, लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा बोलने लगी अंदर से। नहीं, पवित्र आत्मा खाली सामर्थ दे रही है, बोलना हमको ही है। सामर्थ वो दे रही है, बोलना हमको ही है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि एक सामर्थ उठा और अन्य भाषा का ये चिन्ह यहाँ पे देखा गया, और इसके कारण ये सारे जो चेले जो पहले डरे हुए थे, कमरे में बैठे रहते थे, डर के कारण निकलते नहीं थे, अब एकदम से क्या हो गए? खुले में आ गए और उन्होंने बहुत सामर्थ्य के साथ सुसमाचार का प्रचार करा, और पहले ही दिन लगभग 3000 लोग कलीसिया में शामिल हो गए, अर्थात उद्धार पा लिया उन्होंने। पतरस जो पहले 3 बार यीशु मसीह को नकार चुका था, मगर अब क्या है, बड़े बोल्डली वो करने लगा। और उसके आगे फिर आप पढ़ोगे तो प्रेरितों में लिखा है, लोगों ने भी देख के बोला कि हाँ, ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ थे, अर्थात कुछ सामर्थ्य इनमें आ गई थी और यीशु मसीह को बड़े बोल्डली सुसमाचार को बताने वाले हो गए। मगर इसमें जो चीज मैंने एक चीज सीखी, जो सिद्धांत को मैं समझ पाया कि आग का बपतिस्मा का चिन्ह अन्य भाषा क्यों है, क्योंकि ये एक्ट्स में जब आप इसको पढ़ोगे तो एक्ट्स में ये कम से कम 3 या 4 बार इसके बारे में आग के ये अन्य भाषा का विवरण है जब भी बपतिस्मा पाया लोगों ने। और इसके बाद जब मैंने इस चीज को देखा कि इसमें उसके साथ कभी तो वो लोग भविष्यवाणी करने लगे, कभी वो बहुत अच्छी तरह से वचन को बोलने वाले बन गए, तो वो भी दान जुड़े थे। पर मुख्यतः जो क्या था, अन्य भाषा का वरदान उस सब में देखा गया। और इसके लिए मैंने जब इस चीज को समझा तो हम जब याकूब को पढ़ते हैं, जेम्स याकूब में हम चलते हैं तो हमको समझ में आएगा, और जिससे मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ इस चीज से। याकूब 2 में लिखा है, मैं तुम्हें ऐसे इसलिए चेता रहा हूं, 3:2, मैं ऐसे इसलिए तुम्हें चेता रहा हूं कि हम सब से बहुत सी भूल रहती है। कोई यदि बोलने में कोई भी चूक ना करे तो वो एक सिद्ध व्यक्ति है। कौन सिद्ध व्यक्ति बोल रहा है परमेश्वर का वचन? जो बोलने में चूक ना करे। तो मैं तो फिर ऐसा कौन है जो उस पर पूरी तरह काबू पा सकता है? इसमें इंग्लिश में अच्छा लग रहा है इसमें, फॉर इन मेनी थिंग्स वी ऑल ऑफेंड, if anyone does not offend in word, the same is a full grown man, able also to bridle the whole body, अर्थात पूरे शरीर को कब्जे में कर सके। और इसके आगे फिर ऐसी चीज बताई है, जैसे घोड़ों के मुंह में लगाम डाल लेते हैं तो लगाम से वो पूरे घोड़े को हम काबू में कर लेते हैं। ऐसी फिर एक जहाज के बारे में बोला है, तो जहाज में भी जो है, जो पीछे क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पतवार जो है, उसके कारण वो पूरा जहाज कंट्रोल में आ जाता है। तो इसी प्रकार से मेरा ये मानना है, और मैं बहुत कन्विंस हूँ, मैंने अपने अनुभव किया है कि पवित्र आत्मा जब आपके जुबान को कंट्रोल कर लेती है तब आपके शरीर पे पूर्ण रूप से कब्जा कर सकती है। ये मेरा मानना है। और इसके लिए अन्य भाषा ही चिन्ह है जो आग के बपतिस्मा का। मगर ये हो सकता है, आग का बपतिस्मा कब मिल सकता है? जब हम पहले तो उद्धार पाले। उद्धार के दिन ही आपको मिल सकता है। उद्धार के बाद में आपने अगर शिक्षा से ही नहीं पाए, तो जैसे मेरे साथ हुआ, मैं 2001 में जाकर अन्य भाषा के वरदान को पा सका, जब सही शिक्षा मेरे को बताई गई। और ये समय भी लग सकता है कभी किसी के बीच में, यहाँ तक कि लोग बाग अन्य भाषा का वरदान पाकर कई बार बोल नहीं पाते, क्योंकि हमको कलीसियाओं में ऐसी चीजें भी सिखाई गई है कि अन्य भाषा जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है, फलाना फलाना। और पाने के बाद भी कई बार लोग बोल नहीं पाते। मतलब देखा है मैंने, जब सामर्थ आता है और सही में वो इस वचनों को, सत्य को जान जाते हैं, बड़े आसानी से अन्य भाषा का उपयोग करके सामर्थ पाते हैं। अब इसमें हमको जल्दी से अब देखना है कि इससे फायदे क्या है, ठीक है ना। तो पहला कुरिन्थियों 14:4 में लिख रखा है, जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। आत्मिक उन्नति मैंने अपने जीवन में देखी। 2001 के बाद जब मैं अन्य भाषा को
इस वरदान को इस्तेमाल करने लगा तो मेरे अंदर एक बहुत जबरदस्त आत्मिक उन्नति। पहला कुरिन्थियों 14:4 बड़ा स्पष्ट बताती है। यहूदा जूडा 1:20-21 में बताता है, बोलते हैं जूड एक ही चैप्टर है और यहाँ 20 में लिखा है यहूदा ये लोग अपनी इट इज इन 2021 बिलोंग, तो इसमें लिख रखा है जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बहुमूल्य विश्वास में उन्नति करते हैं। और फिर लिख रखा है 21 में हम परमेश्वर के प्रेम में बड़े आसानी से चलने वाले हो जाते हैं। फिर एक चीज और है जो कि यशाया में जाकर आप देखोगे, यशाया 28 में लिखा है, यशाया 28 का 11 पढ़ के देखते हैं, 11 और 12। यहां लिख रखा है कि यहोवा उन लोगों से बात करेगा और उसके होठ कांपते हुए होंगे और वे उन लोगों से बातें करने में दूसरी विचित्र भाषा का प्रयोग करेगा। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। जब पुरानी नियम में और नए नियम में कोई चीज लिखी है तो आज भी एग्जिस्ट करती है और यही चीज पूरा हुआ कब? पेंटिकोस्ट के दिन हुआ। और फिर आगे लिखा, यहोवा ने पहले उन लोगों से कहा था यहाँ विश्राम का एक स्थान है, थके मांदे लोगों को यहाँ आने दो और विश्राम पाने दो, ये शांति का ठोर है। जब हम अन्य भाषा में करते हैं तो हम विश्राम में बड़े आसानी से घुस जाते हैं, जैसा कि इब्रानियों 4:11 में लिखा है हमको विश्राम करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न क्या करना है कि हम जब अन्य भाषा में बोलेंगे तो हम बड़े आसानी से परमेश्वर के विश्राम में दाखिल हो पाएंगे। रोमियो 8:26-27 में आत्मा में प्रार्थना करने के लिए बोला ताकि हम मध्यस्थ की प्रार्थना बड़े आसानी से कर सकें, या जब हमको प्रार्थना समझ में नहीं आता क्या करें। हमारे साथ जब हम सेविकाई करते हैं और बिना कई बार हम महसूस करते हैं कि समझ में नहीं आता तो हम अक्सर अन्य भाषा में दुआ करते हैं और परमेश्वर की आत्मा हमारे को सही तरीके से आत्मा में दुआ करना सिखा देती है और सही फल भी हम देखने लगते हैं। फिर लिख रखा है पहला कुरिन्थियों 14:2 में कि हम अब अन्य भाषा में जो बोलते हैं तो मनुष्य से नहीं बोलते हैं, किससे बातचीत करते हैं? परमेश्वर से बातचीत करते हैं और ये मनुष्य को समझ में नहीं आता। तो इसके लिए कई बार होता है आप अन्य भाषा बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, परंतु निस्संदेह बाइबल के अनुसार क्या लिख रखा है? हम किससे बातचीत कर रहे हैं? परमेश्वर से बातचीत करना। परमेश्वर से खाली प्रार्थना एक तरफा नहीं होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, अर्थात फिर सुनते भी हैं। आत्मा में गहरी बड़ी मिस्ट्रीज अर्थात भेदों को हम परमेश्वर हमारी आत्मा में उतारता है, जो कि बाद में फिर अन्य गिफ्टों के द्वारा जैसे आत्मा के वरदानों के द्वारा हम उसको जान सकते हैं। जैसा मेरा आदत है, मैं अन्य भाषा में बहुत दुआ करता हूँ, सुबह मॉर्निंग वॉक्स में, कार में चलते हुए सब, और फिर बड़े आसानी से आज जो सेविका ही करता हूँ। मैं को सही में आपको बता दूं, मैं कभी भी ऐसी कोई तैयारी नहीं करता जिसके द्वारा ये सेविकाई करता हूँ, क्योंकि आत्मा में मैं दुआ करता हूँ, बड़े आसानी से फिर मैं सेविकाई कर पाता हूँ। और एक चीज और बड़ा अच्छा लगता है मेरे को कि जब इसके कारण फिर हम जैसा पहला कुरिन्थियों 12:8-10 में जितने भी दान हैं उनके बड़े आसानी से हम रिसीव कर सकते हैं। और मेरे को प्रभु का धन्यवाद हो, करीब मैं सारे जो 9 दान हैं, मैं और बीना करीब 9 के 9 दानों में आज ऑपरेट कर रहे हैं और बड़े आराम से इस चीज़ों को कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सारे बपतिस्मों के बारे में, जैसे मैंने आज आपको सिखाया। सबसे पहले मसीह के लिए एक बपतिस्मा था जो पाप का बपतिस्मा वो करके, जिससे पाप के बपतिस्मे के कारण जब उसने पापों को उठा लिया, उसका दंड सह लिया, तब जाकर हमारे को ये 2 बपतिस्मे अर्थात आत्मा का बपतिस्मा और जिससे उद्धार होता है, और फिर आग का बपतिस्मा हम पा सकते हैं बड़े आसानी से। आग के बपतिस्मे के लिए खाली 3 चीज मैंने देखी है जो कि होनी चाहिए। क्या हम प्यासे हैं उसके लिए, क्या हम पिता के पास और हमने उद्धार पा लिया है तो हम पिता से मांग सकते हैं। और निस्संदेह आप अकेले भी दुआ कर सकते हैं या किसी विश्वासी को बुलाकर लोग हाथ रख के दुआ करते हैं, जैसा हमने कई बार अनुभव किया। लोगों ने बड़े आसानी से इस आग के बपतिस्मे को पाया, अन्य भाषा को ग्रहण करा। और आप अकेले में भी कर सकते हैं, वचन के अनुसार निस्संदेह आपको ये मिलेगा। और इसके कारण नए नियम में आकर अब क्या हो रहा है कि हमारे उद्धार से हम क्या हो रहे हैं? परमेश्वर के बेटे बेटी होने का हक पाते हैं। और पवित्र आत्मा के दूसरा बपतिस्मा अर्थात आग का बपतिस्मा पाने से हमारी प्राण और शरीर भी बड़े आसानी से परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में आकर हम, चाहे औरत हो या मर्द, हम परमेश्वर के लिए एक सामर्थी वेसल बन जाते हैं, एक पात्र बन जाते हैं परमेश्वर के हाथ में उपयोग होने के लिए। और बड़े आसानी से हम विश्वास से और अनुग्रह के द्वारा इस चीज़ों को पाते हैं और परमेश्वर हमारे को बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। और इसी के लिए पहला थिस्सलुनीका
23-24 में जैसे बताया कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से आत्मा, प्राण और शरीर में निर्दोष रखे, ताकि हम यीशु मसीह के आने तक निर्दोष रहें और परमेश्वर बुलाने वाला सच्चा है और हम एक सामर्थ्य जीवन बिता सकें। ये चीज़ को मैंने बहुत अच्छी तरह अनुभव करा। पहले मेरी फर्स्ट वाइफ के साथ भी मैं 2001 से जब हमने सेविकाई शुरू करी बड़े आसानी से कर सका। आज बीना जो मेरी सेकंड वाइफ है वो 2005 में सो गई थी, पहली वाली वाइफ नीलू, और आज बीना और हम दोनों बड़े आसानी से इस काम को कर पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस सामर्थ्य काम के लिए खुदावन की बपतिस्मों के बारे में आज इन लोगों के बीच में शिक्षा को बांट सके खुदावन। मैं आशा करता हूँ खुदावन इस रिकॉर्डेड वीडियोस को खुदावन हम यूट्यूब पे भी डाल सके, ताकि लोगों के बीच में काफी प्रचार हो सके और इसको जान के लोग सामर्थ्य जीवन पा सके खुदावन। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इस अनुग्रह और सच्चाई के लिए, सत्यों को जानने के लिए। फिर पवित्र लहू में इन सब चीज़ों को पुनः ढांपता हूँ और आगे भी खुदावन आने वाले दिनों में इन शिक्षा के सत्रों को हम बढ़ाएं खुदावन, ताकि हर एक जन खुदावन इन शिक्षा को प्राप्त करके जयवंत होकर एक मसीह जीवन जीने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।